हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में जिसका नाम है करंट अफेयर्स विद सागर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है ये है 22 मार्च का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स है वो है, हाल ही में किस 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। ये जो 2023 का सरस्वती सम्मान है ये 33वें वाला था। तो जो 33वें सरस्वती सम्मान है वो किसे चुना गया? पुष्पा भारती, प्रभा वर्मा, सविता कंसवाल, इनमें से कोई नहीं। जो सरस्वती सम्मान है उसके लिए चुना गया बी, प्रभा वर्मा को चुना गया था। ठीक है, 2023 में किसको चुना गया था? प्रभा वर्मा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईक्यू की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित कौन सा है? अब देखिए, ये 2024 में रिपोर्ट आई थी, मतलब 2024 में 23 की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 2024 में 23 की रिपोर्ट आई थी किसके अनुसार? आईक्यू वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अनुसार कि कौन सा जो देश है सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो रिपोर्ट के अनुसार जो आईक्यू वर्ल्ड एयर ने जारी किया है सबसे ज्यादा प्रदूषित देश, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रदूषित वाला देश बना है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश शीघ्र पर है? अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले। जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व, मतलब विश्व में संयुक्त राष्ट्र ने खुशहाली रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, शीघ्र मतलब कि कौन सा देश सबसे टॉप पे है, कौन सा देश सबसे पहले नंबर पे है, कौन सा देश क्या है सबसे पहले नंबर पे है किसके मामले में? खुशहाली रिपोर्ट के मामले में। तो वह फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। तो जो खुशहाली रिपोर्ट में सबसे टॉप पर जो देश है वो है ए, फिनलैंड। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? अब देखिए, पुलिस की बात हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप। ये जो ऐप है यह पुलिस की मदद के लिए बनाई गई है, जिससे कि गुनहगार को इससे पकड़ा जा सके, चोरों को पकड़ा जा सके, इसलिए ये ऐप बनाया गया है। ये चैट जीपीटी और एआई के थ्रू इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो किस राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 का लॉन्च किया था? वो किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और इससे पहले जो ड्रोन वाला जो सिस्टम करा था वो करा था चेन्नई ने। किसने किया था दोस्तों? चेन्नई ने ड्रोन वाला सिस्टम किया था कि ड्रोन की सहायता से हम चोरों को पकड़ेंगे। तो जो सिस्टम था वो चेन्नई ने किया था, और जो त्रिनेत्र ऐप 2.0 है वो किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। फिर उसके बाद है, हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन। अब ये क्या है? लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन हुआ कब? कौन सा वाला? तीसरा वाला। ठीक है, इससे पहले भी कई सम्मेलन हो चुके हैं, तो ये तीसरा वाला जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया, मतलब कहाँ इसको रखा गया था? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, तांजेनिया। ठीक है, तो जो शिखर सम्मेलन रखा गया था वो रखा गया था साउथ कोरिया में रखा गया था। आपका लोकतंत्र का जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ रखा गया था? साउथ कोरिया में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस। अब गौरैया एक पक्षी का नाम है जिसके ऊपर ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में क्या होता है? गौरैया पक्षी को बचाने के लिए इस दिवस को मनाया गया था। और वो कब मनाया गया? 21 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च। तो गौरैया दिवस को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 20 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम पहला जो गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो मतलब कि सबसे पहले जो गौरैया दिवस शुरू हुआ था वो जो 2010 को शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2010 से आज तक मनाया जा रहा है, और आज हाल ही में 20 मार्च को ये मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? अब देखो, भारत की पहली फैक्ट्री लॉन्च हो रही है, कौन सी हो रही है? बैटरी एनर्जी वाली स्टोरेज, जो बैटरी की एनर्जी को स्टोर करेगा, वो गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च हो रही है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इसका सही राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च हो रहा है। ठीक है, जो बैटरी की जो एनर्जी रहेगी उसकी स्टोर करके फिर आगे किसी कार्य में उसका उपयोग किया जाएगा। तो कहाँ लॉन्च हो रही है फैक्ट्री? जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर,
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा कहाँ शुरू किया? भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सोमा। सोमा एक रेस्टोरेंट है, वो कहाँ वो हो रहा है, कहाँ खुल रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। इस रेस्टोरेंट में क्या होंगे, जो आयुर्वेदिक खाने होते हैं, खाना होता है, उसको आयुर्वेदिक तरह से बनाकर उस रेस्टोरेंट में लाया जाएगा और उसे पेश किया जाएगा। तो जो रेस्टोरेंट है सोमा, जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ लॉन्च हो रहा है? नासिक में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, नई दिल्ली में, कोची में। तो जो आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है सोमा, वो हो रहा है नई दिल्ली में, आपका लॉन्च हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म साल कौन सा है? तो 2024 के अनुसार जो ये रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट निकाला है, ठीक है। क्लाइमेट रिपोर्ट, क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे गर्म साल है, हॉट ईयर है, जो सबसे गर्म ईयर है, वो कौन सा है? 2021, 2022, 2023, 2024। तो जो सबसे गर्म साल था वो था 2023 का था, ठीक है। 2023 सबसे गर्म साल था और 24 जो है वो ठंडा साल है। और सबसे गर्म ये भी है, गर्म लेकिन उतना गर्म नहीं है, लेकिन सबसे तेज इनमें से, इन चारों में से सबसे गर्म जो था वो 2023 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? अब ये क्या है कि भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, ठीक है, बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वो कौन है? ठीक है, सौरभ कोठारी, पंकज अडवाणी, गीता सेठ, चित्रमिगी माईराज। तो इनमें से कौन है? जो राइट आंसर होगा वो बी, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी को भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल फेम में शामिल किया जा रहा है। किसको? पंकज अडवाणी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहता चक्रवर्ती तूफान मगन संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मगादेशकार, ममियार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मगन का संबंध है। मगन क्या है? एक तूफानी चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया था मगन। उसका संबंध किससे? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूप में भारतीय राजदूत कौन बने? टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन, सोमेदू बागाची, विनय कुमार, अभिलाषा जोशी। तो जो रूप में भारतीय राजदूत ये कौन बनाता है? बनाता कौन है? इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये बनाया जाता है। तो कौन बनाता है इसे, मतलब कौन है भारत के राजदूत? वो है सी, विनय कुमार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं फिर से बताता हूँ, इस चैनल पे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवेज, एनडीए, आर्मी, पुलिस और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स की आवश्यकता होती है। तो इस चैनल पे हम डेली सीए अपलोड करते हैं जिसमें आपकी हम मदद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे जिससे आपकी हेल्प होती रही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।